जी महाराज जी ओम। हाँ। ओम सभी को मेरा सुप्रभात। आइए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं स्वामी पुण्यदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आपके बीच हूँ। सबको प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर के अनुग्रह को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत किया और भारत में जन्म दिलाया। उसके बाद गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी, जिनके नेतृत्व में यह कुशल कार्यक्रम का शुभारंभ पिछले 3 दिनों से चल रहा है और हमें भी यह सौभाग्य मिला कि हम एकल परिवार को पतंजलि योगपीठ में जो योग का एक विराट सेवा कार्य चल रहा है उससे परिचय करा सकें, उन अनुभवों को साझा करवा सकें। साथ ही साथ जो हमारे अग्रवाल जी की टीम है, गार्गी जी, रणजीत जी, दीपिका जी, अलग-अलग जो कार्यकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम को, उनको भी मेरा सुप्रभात। आज कुछ ही क्षणों में हमारे साथ आदरणीय सचिन जी जुड़ने वाले हैं, जिनके लाभ आप सबको मिलने वाला है। तो पंकज जी, जैसे ही सचिन जी जुड़ते हैं आप मेरे को सूचित कराइएगा। जी महाराज जी। तब तक 1 मिनट में मैं आप लोगों को बातें बताना चाहता हूँ। सभी भाई-बहन जितने भी हमारे चाहे सेवाव्रती भाई-बहन हैं या फिर जो आचार्य वृंद हैं, सबके लिए इतना ही मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, भक्ति करना, ये वैदिक परंपराओं का मूल सिद्धांत है। अगर वैदिक सिद्धांत को एक शब्द में परिभाषित करें, तो वो योग से ही शुरू होता है। अब सबको पता ही है, हमारा भारत ही देश जो है योगियों का देश है और हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी भाई-बहन राष्ट्र निर्माण यज्ञ में एकल परिवार के साथ जुड़े हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत ही योग से होनी है, जिससे कि हम अपने शारीरिक अंतर्द्वंद से और बाह्य अंतर्द्वंद से दोनों प्रकार के युद्धों में समायोजित हमें होना पड़ता है दिन भर में। प्रतिकूलताएँ, विषमताएँ, अलग-अलग चुनौतियाँ जीवन में आती हैं और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अंतर्मुखी होकर योग करें, प्राणायाम करें, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर जो ये पिंड भगवान ने बनाया है, इसको सुदृढ़ बनाएँ। तो उसी के लिए मद्देनज़र ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसका लक्ष्य है आप लोगों को प्रशिक्षित करके वैसे ही आप सेवा कर ही रहे हैं, तो इन अनुभवों के साथ जब आप आगे जाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं, योग केंद्र की स्थापना करने वाले हैं, तो इससे मजबूती सारे बीमार लोग बैठे हैं। तो उनको बीमारियों को उनके मिटाने के लिए और उनको बीमारियों से बाहर निकालने के लिए और साथ ही साथ अपनी सेवा जिस लक्ष्य के लिए हम कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है कि हम योग विद्या जानें। और ये चीज़ें अगर हम जानते हैं क्योंकि हर गाँव में सारे बीमार हैं और उन बीमारों को स्वस्थ करके अगर हम अपने संगठन से जोड़ने लग जाएँ, तो इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा आता है। कभी वो आपका एहसान नहीं भूलता अगर आप किसी को स्वास्थ्य लाभ दे देते हैं। और हर गाँव में कितने बीमारी हैं, घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर आदि बीमारी सारे हैं। तो ये इसको आप सभी भाई-बहनों से निवेदन करूँगा, आप पूरी गंभीरता से और साथ ही साथ लिखते रहिएगा, क्योंकि आज आदरणीय सचिन जी आ रहे हैं। आ गए क्या? जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। जी, तो स सभी हमारे आदरणीय सचिन जी पूरा एकल परिवार यूपी पश्चिम हमसे जुड़ा है। आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में सभी जो एकल परिवार के भाई-बहनों की ओर से आदरणीय सचिन जी का हम स्वागत करते हैं और थोड़ा-सा सचिन जी के बारे में जो सूक्ष्म जो मैं विवरण देना चाहूँगा। आदरणीय सचिन जी हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं और उनके अंडर में कम से कम
8-9 राज्य, बड़े राज्य आते हैं और वो युवा संगठन को नेतृत्व देते हैं पतंजलि योगपीठ से। स्वयं एक ब्रह्मचारी हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज जी के इस महाअभियान से जुड़ने से पहले तो वो टोक्यो में, जापान में थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद जब आह्वान किया पूज्य महाराज जी ने हरिद्वार आने का, तो आदरणीय सचिन जी अपना जो नौकरी जॉब छोड़कर इस महाअभियान से जुड़े हैं। और अभी संन्यास तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बहुत जल्दी 1-2 साल में उनका नंबर आने वाला है। सन्यासी बनने की तैयारी में कर रहे हैं। और आप में से भी जितने युवा साथी जुड़े हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप में से भी किसी का वैराग्य चरम पर हो और ना चाहें तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ये सन्यासी बनने की फैक्ट्री है पतंजलि योगपीठ। आप जैसे युवाओं को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा। और आज का जो पैकेज है, हर दिन हम नए नए अनुभवों को आपके बीच शेयर कर रहे हैं। आज का जो विषय रखा गया है, बुजुर्गों के लिए योग। अब आप कहेंगे बुजुर्गों के लिए भी योग? जी, उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार की व्याधियां होती हैं बुजुर्गों को, किस प्रकार हम बुजुर्गों को अपने संगठन से जोड़ सकें। जैसे युवाओं के लिए भी एक आने वाले सत्र होने वाला है, उसी प्रकार बुजुर्गों के लिए आज योग सत्र रखा गया है। बुजुर्ग मतलब उम्र से बुजुर्ग भी नहीं होता। बुजुर्ग मतलब जो कुछ जवानी में बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में भी जवान होते हैं। तो ये तो स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी एक उम्र का तकाजा होता है कि शरीर तो वृद्ध होता ही है। इस पिंड से हमें छुटकारा पाना ही पड़ता है अंत में आत्मा को। तो बुजुर्गों को कैसे योगाभ्यास कराएं और उनके लिए क्या निर्देश है, क्या करना है, और उस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये योग आपके लिए नहीं है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, ये योग सत्र हम आपके द्वारा उन ग्रामीण जो है अंचल में जो योग केंद्र हम खोलने जा रहे हैं उनके लिए है। ये प्रशिक्षण शिविर है, ये सामान्य शिविर नहीं है। तो हमें स्वयं सीखना है और दूसरे को सीखने के लिए कमर कसनी है। तो इस सत्र में मैं आदरणीय सचिन जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने अमूल्य समय अपना दिया है इस सत्र के लिए। और सभी भाई बहन एकाग्रता से सुने और करें और साथ ही साथ नोट्स को बनाते रहें। तो पुनः आदरणीय इंद्र मोहन अग्रवाल जी की पूरी टीम को प्रणाम करते हुए और सबको साधुवाद देते हुए कि आप इससे जुड़े हैं इतने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, आप देर ना करते हुए मैं आदरणीय सचिन जी से निवेदन करूंगा कि वो इस सत्र की शुरुआत करें। ओम। अभी एकल के बारे में तो सचिन जी को थोड़ा बता दो। जी 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 जरूर। सचिन जी, ओम, स्वागत है आपका हमारे एकल परिवार में। हमारे एकल कार्यकर्ता, वेस्ट यूपी के संभाग के सभी कार्यकर्ता जो हमारे योग केंद्र खोलने में इच्छुक है, जो हमारे योग केंद्र गांव में चलाने की हमारी योजना है, उसमें जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। एकल विद्यालय योजना हमारी आज से 32 साल पहले शुरू हुई थी, झारखंड से, छोटे से गांव से। इसी योजना को आगे बढ़ा के हमने 5 योजनाओं को, जो 5 शिक्षाएं थी, उनको योजनाओं में बदला है। इसमें हमारे 8 प्रभाग है सारे देश भर में और 1,08,000 गाँव में हम लोग बसे हुए हैं, जो हमारे एकल विद्यालय चलते हैं। उसमें 5 योजना पंचमुखी योजना बोलते हैं। एक तो रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, जो हम विद्यालय को चलाते हैं। बाकी 4 योजनाएं गांव के लिए हैं। एक हमारी संस्कार शिक्षा है, जो बच्चों को संस्कार देती है। तीसरी योजना ग्राम विकास की है, ग्राम में विकास के लिए जैविक खाद, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई केंद्र वगैरह खोलती है। चौथा हमारा है आरोग्य केंद्र। आरोग्य शिक्षा हम देते हैं, जो गांव में होम रेमेडीज के नाम से, या जो भी आज के दिन उनकी बीमारी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपकी पतंजलि से हम बहुत पीछे हैं। और 5वीं विद्या हमारी है स्वाभिमान जागरण। स्वाभिमान जागरण में हम जो गांव में सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसके माध्यम से जो भी काम सरकार नहीं कर पाती है, आरटीआई के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता मुख्य अधिकारियों से मिलकर योजना को गांव में लाने की चेष्टा करते हैं। ये हमारा आज का विषय। आपका स्वागत है। योग के लिए ही हम योग केंद्र खोलने जा रहे हैं हर गाँव के अंदर। इसके लिए हमारे प्रशिक्षण बंधु आपसे प्रशिक्षण के लेके आगे बढ़ेंगे। आज एक ट्रायल प्रोजेक्ट है, अभी जो चल रहा है वो वेस्टर्न यूपी का है। हमारे 8 प्रभाग हैं सारे देश भर में। उसके बाद 28 संभाग हैं। एक संभाग की हम बात कर रहे हैं जो आज चल रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ अंचल है, जो 2500 अंचल है। उसके बाद हम अंचलों के बाद हम संच तक उतरते हैं, जिसमें 250 अंचल है और करीब 3500 संच है, जिसमें हम लोग एक संच में 30 विद्यालय होते हैं। ये योजना सारे देश भर में आपके माध्यम से और सारे देश भर में स्वास्थ्य रहे, लोग स्वस्थ रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसका आदेश लेकर, उसका प्रचार लेकर चल रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे अग्रवाल जी और पूरे एकल परिवार और पतंजलि योगपीठ परिवार, आप सबका हम पतंजलि योगपीठ यहाँ हरिद्वार से मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज के योग सत्र को हम शुरुआत करते हैं। योग केंद्र भी हमें चलाना है, योग स्वयं भी करना है, कराना भी है। प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। पुरुषार्थ तो हम दिन भर करते ही है, लेकिन जब सुबह सुबह अगर ईश्वर का नाम लिया जाए और अपनी शुरुआत अच्छी फ्रीक्वेंसी से किया जाए तो पूरा दिन आध्यात्मिक हो जाता है, योगमय हो जाता है। दोनों हाथों की मुद्राएं रख लेना है। ध्यान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बाकी तीन उंगलियां सीधा रखते हुए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और पीठ सीधी कर लेना है जितनी कर सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, और कुछ बुजुर्ग तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कुछ कारणवश अगर वो उठ नहीं सकते तो लेट कर भी कर सकते हैं। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। पहले त्रिवार ओंकार के साथ। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वरीय शक्ति का नाम है ओंकार। त्रिवार ओंकार के साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। दीर्घ श्वास लीजिए आंखें बंद कर कर। पुनः एक बार दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रतिपल वंदनीय, प्रातस्मरणीय भारत माता के कोहिनूर योग क्रांति के सूरज स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हैं। और उनके साथ हमेशा श्वेत वस्त्रों में आपको दिखने वाले, जिन्हें लोग अब रोगियों का भगवान कहते हैं, चरक सुश्रुत धन्वंतरी के बाद जिन्होंने आयुर्वेद का इतना महान कार्य किया, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और
आप सब लोग जिन्होंने इसका आयोजन किया, हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, जिनके अथक प्रयास से ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा हो रही है, ग्रामीण लोगों के लिए विशेष ये शिविर का आयोजन कर कर, और जिन्होंने साथ दिया है, ऐसे पूरे एकल परिवार को, हमारे आदरणीय अग्रवाल जी और पूरी उनकी टीम को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज विशेष रूप से उन्होंने एक बड़े विषय पर कि हमें बुजुर्गों के लिए कैसे योग सिखाना है, बुजुर्गों ने योग कैसे करवाना है, उसके बारे में विशेष ये चर्चा सत्र और योग सत्र रखा है। इसके लिए आप पूरे सभी लोगों को हम अभिनंदन करते हैं। निमित्त बहुत ही सुंदर है, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, और इसके माध्यम से स्वदेशी सेवा तो है ही, लेकिन योग सेवा भी हो रही है। फिर से एक बार पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, जिनको मैं कई सालों से देख रहा हूं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, स्वामी जी के बहुत ही कृपा प्रार्थ और परम शिष्य पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, जिन्होंने अलग अलग स्वामी जी के प्रकल्पों में बहुत महत्व की भूमिका निभाते हुए, और हम सब युवाओं के बहुत ही आदर्श और मार्गदर्शक है। हमें बहुत ही उनका आशीष हमेशा मिलते रहता है, बहुत हम प्रसन्न हैं। आइए अब हम योग सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोज सुबह उठना है, जल्दी उठने की कोशिश करनी है। सुबह उठकर कुनकुना पानी पीते हुए, शौच से निवारण होने के बाद फिर हम अपना योग का आरंभ करेंगे। जैसे अभी हमने प्रार्थना की, ऐसे ही प्रार्थना के साथ आप योग सत्र का शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही कोई भगवत गीता का श्लोक भी आप बोल सकते हैं, भगवत गीता भी अपने पास रखिए। मैं भी आपके लिए एक श्लोक से शुरुआत करता हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो सबसे पहले हमें योगी बनना है, और फिर योगी बनकर कर्म योग दिन भर हम कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जो बड़ी दुविधा में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। बहुत ही सुंदर ऐसे उन्होंने इस श्लोक में बताया है। आइए हम थोड़े से हमारे शरीर को वार्म अप यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए धीरे धीरे योगिक जॉगिंग करेंगे। काफी बुजुर्ग लोग योगिक जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, खड़े खड़े जितने भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं तो जरूर करें। संगीत के साथ कर सकते हैं तो जरूर करें, संगीत नहीं भी है तो भी आप अपने बुजुर्गों के जो पूरी टीम है उनके साथ भी आप कर सकते हैं। और जो हमारे करवाने वाले हैं उनको भी ये 12 स्टेप अवश्य मालूम चाहिए। कभी कभी बारिश का मौसम है तो ग्राउंड गीला रहता है या स्थान गीला रहता है, तो खड़े वाले आसन भी आप कर सकते हैं खड़े खड़े। तो आइए योगिक जॉगिंग के साथ हम शुरुआत करते हैं। अपने अपने जगह पर खड़े होकर धीरे 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 जो भी आपको इसमें के कर सके वो करना है, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी जो हमें अपना शरीर साथ दे रहा है, बिना कोई तकलीफ दिए, थोड़ा सा परिश्रम लेते हुए, और जब हमें आदत लग जाएगी तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो इसे धीरे धीरे प्रथम बार जब आपका योग केंद्र शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथ भी ऊपर उठ रहे हैं, पैर भी ऊपर उठ रहे हैं, पैर पीछे नितंब से लग रहे हैं। लंबे लंबे श्वास शुरू है। और थोड़ा सा फिर जब
समय हो जाए, कुछ 1-2 महीना हो जाए तो थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं। जंप ले नहीं सकते तो धीरे धीरे करें, लेकिन स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और आपके योग केंद्र में कोई जवान होंगे तो थोड़ा सा फास्ट और करवा लेना उनसे, बुजुर्गों से नहीं। जवान जिनकी उम्र 40 से कम है उनके लिए, और जो उनकी उम्र 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, वो धीरे धीरे ऐसे करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये पहला स्टेप है, हमें इन सब स्टेप को याद भी करना है। धीरे धीरे आपका ये बहुत ही सुंदर ऐसा योग सत्र का एक बहुत ही अच्छा सत्र रखा है। सारे सत्रों को बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, इसके लिए भी फिर से एक बार आप सबको अभिनंदन। ये दूसरी स्टेप है, पूरा हाथ ऊपर जाने दीजिए लंबे लंबे श्वासों के साथ, धीरे धीरे पैर भी हिलाइए। सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा सा ये हाथ पैर हिलाने वाला। और जब प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, 1-2 महीने के बाद थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकेंगे आप। नहीं भी बढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1-1 मिनट 1-1 स्टेप, 10 मिनट में आपका ये योगिक जॉगिंग का पूरा आयाम हो जाता है। दोनों हाथ कमर के ऊपर, एक एक पैर को ऊपर उठाना है, नीचे ले आना है। योगिक जॉगिंग का लाभ इतना बढ़िया है कि आप 1 घंटे में जॉगिंग या घूमने जाते हो। बहुत सारे बुजुर्ग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग वॉक में सिर्फ पैरों को थोड़ा सा व्यायाम मिलता है। काफी बार देखा गया है मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी डायबिटीज हो चुकी है। तो मॉर्निंग वॉक ये सोल्यूशन नहीं है, आपको थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना भी है। कि योगिक जॉगिंग आपको कंप्लीट सोल्यूशन देता है, सारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है। और जो जंप ले सकते हैं, जिनके घुटने थोड़े अच्छे हैं, वो थोड़ा सा जंप लेके साथ भी कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ विश्राम। बहुत अच्छा, सारे लोग कर रहे हैं, अभिनंदन है आप सबका। तो ऐसे उत्साह बढ़ाते हुए योग शिक्षक भी हमें बनना है। योग तो हम कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। आपके भी जिले में आए होंगे, आपने भी शिविर अटेंड किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए वो भी अभिलाषा रखते हैं। घुटनों से नीचे, घुटने 100 साल तक अच्छे रहने चाहिए। 100 साल पूर्ण जीवन जीना है हमें, और बिना किसी के सहारे, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हुए, तो घुटने भी हमें अच्छे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए 100 साल अगर घुटने अच्छे रखने हैं तो ये कुर्सी वाला आसन। फिर दोनों पैर में अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ सामने रखना है। नेक्स्ट स्टेप है योगिक जॉगिंग का। राइट घुटने को नीचे झुकाइए, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, बैठ सकते तो पूरा बैठ जाइए। फिर श्वास लेके ऊपर, दूसरी तरफ धीरे धीरे। एक पैर सीधा रखना है, एक ही घुटना थोड़ा सा बेंड करना। इतना भी कर सको कोई बात नहीं, इतना कर सको बहुत अच्छा। पूरा बैठ सकते तो पूरा बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बुजुर्गों के लिए है आज, थोड़ा थोड़ा झुकिए लंबे लंबे श्वासों के साथ। गांव गांव में हो गया योग शुरू, अब भारत बनेगा विश्व गुरु। तो यदि आप योग नहीं कर रहे हैं, यदि आपके गांव के लोग योग नहीं कर रहे हैं, तो भारत को विश्व गुरु बनाने से आप रोक रहे हैं। आइए हम सब लोग योग करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। योग से बनेगा भारत विश्व गुरु। स्ट्रेचिंग, सुबह सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना है। ऊपर आकाश की तरफ, छाती सामने, थोड़ा सा पैर को बेंड कीजिए। शुरू में बेंडिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करवाइए यथाशक्ति। जिन्होंने भी रोज व्यायाम किया, रोज योगासन किए, रोज प्राणायाम किया, वो सारे लोग कोरोना काल में बच गए हैं कोरोना से।
ये वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये कोरोना में बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इससे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, फेफड़ों को व्यायाम मिल जाता है। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथ सामने लेते हुए श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे और फिर आगे आ जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, फिर सामने। 10-10 बार करते हुए 1 मिनट हो जाता है, और ऐसे ही 12 स्टेप 10 मिनट में हो जाते हैं। लंबे श्वास लेना है, पीछे झुकना है। ये तो बैठ के भी कर सकते हैं आप, कुर्सी के ऊपर बैठकर ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो कोई अब एक्सक्यूज नहीं है, कोई अब हमें बहाना नहीं बनाना है कि हम योग नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने पूरा ऑल्टरनेटिव दे दिया है, और जो उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते उनके लिए भी स्वामी जी महाराज ने योग बताया है, उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। किसी किसी का पेट बड़ा हो जाता है, ये वाला व्यायाम पेट के ऊपर की चर्बी को कम करता है। जिनका वजन बड़ा है उनका वजन फिर पूरे घुटनों को आता है, घुटने में दर्द, आर्थराइटिस, अलग अलग रोग हो जाते हैं। अगर उन रोगों से बचना है, हमें अपने शरीर को परफेक्ट रखना है, तो रोज थोड़ा थोड़ा ये कर लीजिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। नेक्स्ट, दोनों हाथ बाजू में, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, ऊपर के हाथ की तरफ देखेंगे, फिर सीधा वैसे ही दूसरे तरफ लेफ्ट हैंड को राइट पैर के पास छुएंगे, ऊपर का हाथ सीधा, फिर ऊपर। और ठंड में इसको फास्ट भी कर सकते हैं या धीरे धीरे कर लो। अगर ज्यादा झुक नहीं सकते सामने तो थोड़ा ऊपर ऊपर कर लो। काफी बुजुर्गों को कमर में दर्द रहता है, तो यदि कमर में दर्द है तो बिना झुके कर लो ऐसा। ऐसे तो इतना तो झुक ही सकते हो। और जिनके कमर में कोई दर्द नहीं, जिन्होंने भुजंग आसन कर कर अपना कमर दर्द ठीक कर लिया है, वो पूरा झुके। तो पहले कमर दर्द ठीक कर लो भुजंग आसन से, फिर और भी अलग अलग आसन आप कर पाओगे। तो एक एक बीमारी को ठीक करना है। हमें स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन रोज आस्था टीवी पे मिल रहा है, इंडिया टीवी पे मिल रहा है। तो अगर ज्ञान की गंगा, योग की गंगा हमारे घर में आ रही है, तो हम क्यों ना उसका पूरा लाभ ले, उसमें नहा ले। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पीछे झुकना किसको मना है? हर्निया के पेशेंट को। आगे झुकना किसको मना है? कमर दर्द वाले पेशेंट को। तो जिनको कमर दर्द है वो सामने ज्यादा नहीं झुके, सिर्फ इतना ही झुक जाए। जिनको कमर दर्द नहीं वो पूरा झुक जाए। और हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना है, सामने झुकने वाले जितने भी व्यायाम है करते रहना है। लंबे लंबे श्वास, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। नेक्स्ट, अगला है सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि भारत ग्रामीण में बसता है, गांव में बसता है। 4 के स्टेप में 1 2, 1 2 ऊपर, 3 बाजू, 4 नीचे, 1 बाजू, 2 ऊपर, 3 बाजू और 4 नीचे, 1 2 3 4। अगर घुटनों में दर्द है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सभी बुजुर्ग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये ज्यादा बार करना है। और जो युवा है, जिनको लगता है कि आज भी मेरे सब पूरे पुर्जे शरीर के ठीक है, वो फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 1 2
एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। धीरे धीरे कर ले, जो बुजुर्ग लोग हैं वो धीरे धीरे कर ले। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने, उत्साह भी बढ़ाना है। आखिरी की स्टेप है बॉडी की ट्विस्टिंग करनी है। दोनों हाथ लेफ्ट साइड में, पैर राइट साइड में। एक दो, जंप लेके, एक दो। पैर भी दोनों पंजे जो है एक ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक दो एक दो एक दो, धीरे धीरे कर सकते हैं। विश्राम। आइए, बोलिए भारत माता की जय। ऐसे जय जयकार करते हुए अपने भारत माता कितना कुछ दिया है, और हम सब सुबह सुबह उसकी जय जयकार कर कर जब शुरुआत करते हैं, बहुत ही सुंदर ऐसा मानसिक स्थिति हो जाती है। आइए अब नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठकर जो सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं वो मेरे साथ सूर्य नमस्कार भी करें, और जिनको थोड़ा सा मुश्किल है वो थोड़ा प्राणायाम कर ले। हम 2 बार सूर्य नमस्कार करके देखते हैं आज। सूर्य नमस्कार दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाने वाला ये व्यायाम। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ सामने से पूरा पीछे झुक जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये तीसरी स्टेप। और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, कमर को नीचे झुकाएंगे, जितना नीचे जा सकता है। पहले इतना ही जाएगा, कुछ दिन के बाद इतना जाएगा, कुछ दिन के बाद पूरा ऊपर भी देख सकोगे। फिर दूसरा पैर, पर्वतासन। एड़िया जमीन की तरफ दबाना है, घुटने नीचे टिकाकर साष्टांग नमन आसन। सर और छाती ऊपर उठा लेंगे, हाथ पूरे स्ट्रेट हो गए हैं, पूर्ण भुजंगासन। कमर में दर्द रहने वाले काफी लोग हैं, उनको ये करना है कमर दर्द के लिए। फिर कमर ऊपर, पर्वतासन। जो पैर पीछे ले गए थे वही सामने लेके आएंगे। कहां पर? दोनों हाथ के बीच में, और कमर नीचे दबा देंगे, ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। फिर दूसरा पैर भी आगे, फिर दोनों हाथ ऊपर पीछे ले जाएंगे, नमस्कार की पोजीशन। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे सूर्य नमस्कार से आप अपना पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को कंप्लीट व्यायाम कहा जाता है। जैसे आपने देखा है कि दूध को कंप्लीट फूड बोला जाता है, कि पूर्ण उसमें पोषक है, पूर्ण अन्न है दूध। वैसे ही सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर के सारे अवयवों को व्यायाम मिल जाता है। और खड़े वाले कुछ आसन है, ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ सर के ऊपर रखते हुए ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लेना है, एड़िया ऊपर खींच लेनी है, पूरे शरीर को ऊपर खींच लेना है। कंधे भी ऊपर खींचे हैं, छाती भी, कमर भी, पैर भी, जंघाएं, एड़िया, पूरा। दोनों हाथ सर के ऊपर रिलैक्स, दोनों हाथ बाजू से नीचे। काफी बुजुर्ग लोग एक पैर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो जमीन का या दीवार का सपोर्ट लेकर आप वृक्षासन भी कर सकते हैं। जैसे पीछे दीवार है, दीवार को मैं टच करते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर के पास रख रहा हूं, दोनों हाथ बाजू से ऊपर ले जा रहा हूं, और थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो आप पीछे दीवार का भी सपोर्ट लेकर इस प्रकार आप कर सकते हैं। और जिनको धीरे धीरे बैलेंस आ जाए
वो बिना दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ बाजू से नीचे, वृक्षासन, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। कभी कभी बुजुर्ग लोग, घर के परिवार वाले कहते हैं कि बहुत ही बात करते हैं या चिड़चिड़ करते हैं, तो ये आसन करने से मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जो बात बोलनी है उसी की बात आप करेंगे, नहीं तो काफी लोग व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय गंवाते हैं। हमें आध्यात्मिक चर्चाओं में, हमें सात्विक कार्यों में, हमें योग केंद्र के प्रचार प्रसार और स्थापित करने में अपना समय बिताना है। लोगों को योग के लिए प्रेरित भी करना है। तो कैसे प्रेरित करेंगे? योग की महिमा गाकर, योग के फायदे बताकर, योग को अपना कर स्वयं भी योग करना और दूसरों को भी करवाना। आइए सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा पेट जब पानी पी लोगे तो सुबह सुबह ये भी कर लेना। दोनों हाथ सामने लेते हुए कटी चक्रासन या स्कंद चालन, कटी चालन, पूरा पीछे जाएंगे। ये बड़े आसान से और कोई भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही आसनों को आज हमने चुना है और थोड़ा सा खान पीन पान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने ऐसे भी कर सकते हैं, कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए पूरा पीछे मुड़ जाइए, फिर दूसरी ओर से तो ये कुछ खड़े रहने वाले हमने आसन देखे। आइए अब हम बैठ कर करने वाले आसनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा है मंडूकासन। मंडूकासन से हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि काफी लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। भारत पूरे डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है। कैपिटल यानी राजधानी। इतने सारे लोगों को डायबिटीज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट नहीं है। उसको बड़ी नाजुक सी पैनक्रियाज रहती है। 3 चीजें बड़ी नाजुक रहती है। एक तो हमारी आंत, दूसरी हमारी पैनक्रियाज, तीसरा हमारा थायराइड। ये 3 चीजों को बुजुर्गों ने बहुत संभालना है, इसके व्यायाम भी करना है। आइए करते हैं मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के पास, श्वास बाहर छोड़कर नीचे झुकेंगे और नीचे रुकेंगे। कितना देर? थोड़ा ज्यादा रुकना है, नहीं तो जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा आप इसको ज्यादा देर कीजिए। चलो, बहुत अच्छा निमित्त बना है कि हमें योग सीखने को भी मिल रहा है, करने को भी मिल रहा है। तो दोनों कर लीजिए, नोट्स भी लिख लीजिए। नीचे झुकने के बाद गर्दन सामने और श्वास प्रश्वास शुरू रख सकते हैं। साथ ही आप कपालभाति भी कर सकते हैं। इसमें कपालभाति यानी श्वासों को छोड़ना झटके के साथ। झुके रहिए नीचे, जल्दी ऊपर मत आइए। थोड़ा सा अभ्यास बनाना है ज्यादा देर रुकने का। एक से 2 मिनट सामान्य व्यक्ति के लिए, और जिनको डायबिटीज है उनको 10-10 मिनट। तो 1 मिनट पूरा होने दीजिए। जिनको शुगर की अभी शुरुआत हो रही है, उन्होंने जूस भी पी सकते हैं। इसका करेला, खीरा, करेला, टमाटर। फिर ऊपर और एक बार श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे जा सकते हैं या छोड़कर भी नीचे जा सकते हैं। दोनों भी क्रियाएं ठीक है। नीचे जाने के बाद रुकना है आपको। ज्यादा नीचे नहीं जा सकते तो जितना जा सकते उतना। कोई लोग पूरा नहीं झुक सकते तो इतना कर लीजिए। और जो झुक ही नहीं सकते वो बाहर से ही अपना पेट थोड़ा सा ऐसा प्रेस कर ले। यहां से ऐसे जो झुक नहीं सकते काफी लोग,
वो ऐसा पेट नाभि के बिल्कुल बाजू में ऐसा प्रेस कर ले, इससे भी आपके पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं। नीचे झुकेंगे तो ज्यादा लाभ है। सामने देखते हुए कपालभाति भी कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने अब आसनों को प्राणायाम के साथ जोड़ा है। ये भी बहुत बड़ा रिसर्च है आज के आधुनिक समय में। मंडूकासन का दूसरा प्रकार, बायां हाथ उसके ऊपर दाहिना हाथ, फिर वैसे ही झुक जाएंगे नीचे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। मंडूकासन का दूसरा प्रकार, ऊपर हाथों को बदल के फिर से नीचे, एक मिनट से 2 मिनट तक रुकना है सामान्य व्यक्तियों को, और जिनको बीमारी है, डायबिटीज है, उनको ज्यादा देर रुकना है। नेक्स्ट है शशकासन। शशक और शशांक, शशांक यानी चंद्रमा, शशक यानी खरगोश। दोनों हाथ घुटनों पे, सांस लेते हुए ऊपर, पीछे पूरा जाने दीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा जमीन को टिकाते हुए धरती माता को नमन कर लेंगे। पूरा रिलैक्स। नीचे रुकिए थोड़ा देर। ये धरती माता हमें इतना कुछ देती है और हम दिन भर पैर रखते हैं, उनका आदर नहीं करते। तो आइए सुबह सुबह हम धरती माता से क्षमा मांग ले। पाद स्पर्शम क्षमस्वम। ऊपर बाजू से नीचे। और जिनके घुटने अच्छे हैं वो घुटनों के ऊपर खड़े रह के उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। जिनको नहीं जमता वो हाथ ऐसे ही रख ले, पहले हाथ ऐसे रखते हुए फिर कमर को ऊपर उठाना है और कमर को ऊपर उठाते हुए बाहर निकाल लेना। ये है बुजुर्गों के। जो बुजुर्ग है वो पैर को ही हाथ पकड़ ले। वैसे युवा तो पहला पूरा खड़े होकर हाथ ऐसे करते हुए ऐसे एड़ियों को पकड़ लेते हैं, और जो बुजुर्ग है वो डायरेक्ट हाथ इस पे रखते हुए फिर ऐसे ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। आइए अब दोनों पैर सामने खोल लेते हैं। बैठकर करने वाले कुछ आसन शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन से। पश्चिमोत्तानासन से आपने सुना है कि पेट कम हो जाता है और हाइट भी बढ़ती है बच्चों की। बुजुर्गों के लिए पेट बहुत महत्वपूर्ण है। डाइजेशन अगर ठीक रहा तो पूरा स्वास्थ्य हमें मिलता है। श्वास बाहर छोड़कर माथा घुटने को लगाने की कोशिश करना है। नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश को बढ़ाना है। ऊपर पश्चिमोत्तानासन, नाम को भी याद करना है, करवाना भी है। उसके बाद है फिर पश्चिमोत्तानासन के बाद वक्रासन। राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए, दाहिने को, और जो पैर खड़ा है वही हाथ को ऊपर उठाकर पीछे रख देना है। ये हो गई पोजीशन पहली। फिर दूसरे हाथ को ऊपर उठा लीजिए, यानी जो पैर खड़ा है उसका अपोजिट हाथ उसको ऊपर उठाकर घुटने और छाती के बीच में से नीचे लाइए। घुटने और छाती के बीच में से नीचे लाया, थोड़ा सा जमीन पर टिकाने की कोशिश करो, और राइट साइड से यानी दाहिने तरफ से पीछे देखना। इस अवस्था में रुकना है। पूरे पेट को निचोड़ दिया है,
पूरी आंतों को व्यायाम मिल रहा है, डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो रही है, पैंक्रियास को भी एक्टिवेशन मिल रहा है। और स्वामी जी महाराज की बात भी याद आ रही है कि आसन करते करते प्राणायाम भी करो, उसको भी कर लेना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी लंबे श्वास, कपाल भाती भी कर सकते हैं, यानी झटके के साथ 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए। विश्राम। दूसरे तरफ से ये भी 1 मिनट से 2 मिनट सामान्य व्यक्ति के लिए, और जो तकलीफ में है उनको थोड़ा सा ज्यादा करना है, 10 मिनट तक। 10 मिनट तक पैर को भी ऐसे पकड़ सकते हैं यहाँ पर, या नहीं पकड़ में आ रहा तो नीचे ही रख दीजिए, और लेफ्ट साइड से फिर पीछे देखना है, पूरे पेट को निचोड़ दिया है। विश्राम। आइए फिर आगे, बहुत ही मस्त सुंदर आसन है। आसन का नाम है गोमुखासन, गाय के मुख जैसा आसन। तो राइट पैर की फोल्ड यानी पालथी, उसके ऊपर दाहिने पैर की पालथी, धीरे धीरे घुटने से घुटना के ऊपर एक लाइन में आ जाए, इसका प्रयत्न करना है। नहीं भी हो गया तो सिर्फ हाथ से भी कर सकते हैं। अगर पैरों में दर्द है, पैर ऐसे मोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ हाथों से ही करना। जो पैर खड़ा ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर पीछे, दूसरे हाथ को पीछे से उंगलियां स्पर्श करने की कोशिश, और इस आसन में थोड़ा देर रुकना है। गोमुखासन, लंबे लंबे श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यानी दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास। वैज्ञानिक रूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सभी को समझाया योग का, और लोगों ने उसको अपनाया। आज 2 करोड़ लोग रोज योग कर रहे हैं, और लगभग 400 करोड़ लोग कभी ना कभी योग करते हैं। ये पूरे दुनिया की आधी आबादी है। स्वामी जी महाराज का, एक योगी पुरुष का कितना प्रभाव और प्रकाश रहता है, ये हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइए पहले जाने, फिर समझे, फिर मान ले, और फिर शुरुआत कर ले योग करने का, योगी बनने का। दूसरे पैर से, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और पीछे उंगलियां पकड़ने की कोशिश, गर्दन सीधी। लंबे लंबे श्वासों के साथ गर्दन सीधी कर लीजिए। काफी लोग गर्दन ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सीधी कर लीजिए, बहुत अच्छा। मोटापा के भी आसन आपको थोड़े से बता देते हैं। काफी बुजुर्ग वजन बढ़ने के तकलीफ से भी बड़े परेशान रहते हैं, तो दोनों को कम करना है पेट की चर्बी। वो दोनों पैर ऐसे फैला ले। स्थित कोणासन या कटी सौंदर्य आसन। कटी यानी कमर, कमर को पतली करने वाला यह आसन। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, दाहिने बाएं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ये तो कोई भी कर सकता है। ये पैर को अगर उंगलियों को नहीं लगता है तो धीरे धीरे ऐसे कर ले। कितने बार करना है इसको? जिनको मोटापा कम करना है उनको 100 200 बार। तो बुजुर्गों को भी है ये, ऐसे मत समझिए इतने बार कैसे कर पाओगे। ये आसान वाले हैं, ये कोई कठिन नहीं है। तो आसान वाले आसन ज्यादा करना है, ये है बुजुर्गों के लिए योग। फिर है चक्की आसन, पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। पूरा पीछे झुक जाए, फिर सामने, फिर पीछे। योगस्थः गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व, बैलेंस, पूरे शरीर का बैलेंस 100 साल तक बिगड़े नहीं, इसके लिए है योग। लंबे लंबे श्वासों के साथ। काफी बुजुर्ग लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं, तो कमर दर्द के लिए 2 आसन अवश्य कर लेना। आज पूरे लेटे हुए आसन नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो भी आपको सिखाएंगे, लेकिन कमर दर्द के लिए मरकट आसन बहुत ही आवश्यक है। काफी आसान है। लेट जाना पेट के बल और दोनों हाथ गाल के ऊपर रखते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 5 से 10 मिनट कोई किताब पढ़नी है, कुछ टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो ये आसन भी कर लीजिए। ये कमर दर्द में बहुत फायदा देगा। भुजंग आसन भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर इतना ही उठ सकते तो इतना ही उठिए, फिर नीचे, ऊपर, रुकिए थोड़ा देर, यथाशक्ति जितना देर रुक सकते हैं जरूर रुकिए। और जो बुजुर्ग फ्लेक्सिबल है वो धनुरासन भी कर सकते हैं। थोड़ा कठिन है, कोई बात नहीं। हमारे काफी योग शिक्षकों ने सभी बुजुर्गों को योग सिखा कर अब फ्लेक्सिबल भी बना दिया है। आइए उसके बाद पीठ के बल लेटकर एक आसन है, उसका नाम है मरकट आसन। पीठ के बल लेटकर, बहुत आसान है, आइए देख लेते हैं वो भी। कमर दर्द के लिए काफी लोग परेशान रहते हैं। दोनों घुटनों को फोल्ड करके घुटने सीधे खड़े रखे हैं, दोनों हाथों को कंधे के लाइन में बाजू में, और घुटनों को राइट साइड में बेंड करेंगे, चेहरा लेफ्ट साइड में ले जाएंगे विरुद्ध दिशा में। यहां थोड़ा देर रुकेंगे। घुटने के ऊपर घुटना है, पैर के ऊपर पैर है, कमर थोड़ी उठी हुई है थोड़ी। वैसे ही दूसरे तरफ दोनों घुटनों को बाईं ओर ले जाइए, चेहरा विरुद्ध दिशा में, थोड़ा देर इसी पोजीशन में रोकिए। और जिनको कमर दर्द नहीं वो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। काफी लोगों को कमर दर्द नहीं भी रहता है तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। इससे आता है स्ट्रक्चरल बैलेंस। ये भी स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बताया है। दोनों पैर में अंतर रखते हुए मरकट आसन का दूसरा प्रकार कैसे करना है। पैर में अंतर रखते हुए दोनों पैरों को जमीन पे टिकाएंगे। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के पास आ जाता है, चेहरा विरुद्ध दिशा में। मरकट आसन का दूसरा प्रकार। आइए थोड़ा 2-3 बार और कर लेते हैं। तीसरा प्रकार भी बड़ा आसान है, धीरे धीरे वो भी प्रयत्न करना है। राइट पैर को ऊपर उठाया, लेफ्ट साइड में नीचे रख देना है, जमीन के पास, हाथ के पास, चेहरा विरुद्ध दिशा में। मरकट आसन का तीसरा प्रकार, नीचे दूसरा पैर 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, फिर हाथ के पास लेके आएंगे, चेहरा विरुद्ध दिशा में, घुटने से पैर सीधा कर लेना, वापस नीचे। जब भी आप उठोगे तो लेफ्ट साइड से करवट लेकर हाथ सर के नीचे रखते हुए हाथ का सपोर्ट लेके उठ के बैठना है, डायरेक्ट नहीं उठना है। उठने की एक विशिष्ट प्रक्रिया स्वामी जी महाराज ने बताई है। ये हाथ को प्रेस करते हुए फिर हाथ को सपोर्ट लेकर आप उठ के बैठिए। आइए अब हम सूक्ष्म व्यायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का बहुत महत्व है जब उम्र बढ़ जाती है। कफ, वात, पित्त, इसका भी बहुत ही महत्व है।
क्योंकि आपने देखा है बचपन में कफ प्रकृति ज्यादा रहती है, फिर युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में पित्त ज्यादा रहता है, और फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वात प्रकृति ज्यादा रहती है। ये तीनों अलग अलग प्रकृतियां बहुत ही बैलेंस करने के लिए भगवान ने हमें दी है, और आपको इस दिन के साथ भी इसका लिंक लगा सकते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो हमारी कफ प्रकृति ऐसी रहती है, कफ जैसे लगता है, ये मल विसर्जन के लिए बहुत आवश्यक रहता है। फिर दिन भर हमारी पित्त प्रकृति रहती है, और फिर रात में वात प्रकृति का प्रभाव रहता है। आइए, इन तीनों प्रकृतियों को अगर बैलेंस करना है तो फिर प्राणायाम के आयाम में, प्राणायाम के सानिध्य में हमें जाना पड़ेगा। बैलेंस यानी समत्व। प्राणायाम को भी अब हम शुरुआत करते हैं, और साथ ही सूक्ष्म व्यायाम को भी जानेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेते हुए दीर्घ प्रश्वास। ये ब्रह्म तत्व का अनुभव करने की कोशिश करना है। ये सिर्फ प्राण वायु नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ब्रह्म तत्व है, उसे अनुभव करने की कोशिश। अपने फेफड़ों की उम्र 400 वर्ष है, लेकिन कोरोना काल में काफी लोगों ने समझ लिया कि हमने फेफड़े के व्यायाम न करने के कारण बहुत तकलीफ हुई और बहुत लोगों की जान भी गई। फेफड़े मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वास दीर्घ प्रश्वास, धीरे धीरे कीजिए। थकावट आई या कुछ आपको अनईजी यानी अस्त स्वास्थ्य नहीं लग रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, लेकिन करना सभी को है। और योग कक्षा में योग केंद्र जब आप खोलोगे तो अपने आप हो जाता है सभी बुजुर्गों का, सभी युवाओं का, सभी बच्चों का। योग केंद्र का बहुत महत्व है। जब एक व्यक्ति योग करवाता है और सब लोग कराते हैं, तो जैसे हम मंदिर में जाकर सार्वजनिक पूजा करते हैं, वैसे ही लाभ आपको योग केंद्र में भी मिलता है। तो सब मिलकर जब योग करेंगे तो उसका निश्चित ही दूसरे की सात्विक शक्ति हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, और एक सात्विकता, दिव्यता का आरोहण हमारे जीवन में होता है। आइए प्राणायाम के साथ उस दिव्यता को अनुभव करते हैं और उसको महसूस करते हुए भगवान को धन्यवाद भी कहते हैं, और हमारा जो अहंकार कभी कभी बढ़ जाता है उसको भी कम करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे हम। ना ये तेरा ना ये मेरा, सब कुछ उसी महान का, पानी उसका धरती उसकी, सब कुछ उसी महान का, मंदिर है भगवान का। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसको स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। दीर्घ श्वास दीर्घ प्रश्वास करते करते अपने जीवन को किस उद्देश्य के लिए हमें दिया है और क्या हम वो कार्य कर रहे हैं, ये सोचना है। योग का प्रचार करना, योग की बातें दूसरों को बताना, और जो आपके गांव के लोग हैं, तकलीफ में हैं, कोई रोगी है, उनको बताना कि योग के शरण में आना, योग को अपना लेना, ये बुजुर्गों का कर्तव्य है। बहुत बड़ा दिव्य कार्य है। तो ये कार्य से आप छोड़िए मत। आप सब लोग जो बुजुर्ग हैं वो घर घर जाकर योग का प्रचार करें कि हमारा केंद्र खुल गया है, हम सब करेंगे। बहुत ही सुंदर ऐसा कार्य एकल विद्यालय के माध्यम से पूरे देश में हो रहा है। अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था और काफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उससे जुड़े हैं। मेरा स्वयं का जन्म नागपुर में हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जन्मभूमि का जब मैं स्मरण करता हूं, और राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे उस क्षेत्र में है। हम भी अपने जीवन में
राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करें अपने आप को, और जो भी समय अब बचा है वो भगवान की भक्ति में और सेवा में गुजरे, ऐसे ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास। और जिनको आदत है वो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन काफी बार बुजुर्गों को बीपी रहता है और थोड़ी तकलीफ रहती है, तो धीरे धीरे कर ले। 3 मिनट से लेके, और थोड़ा सा अगर कोरोना काल है तो 5 मिनट तक तो आप ले ही जाओगे, क्योंकि कोरोना ने बता दिया कितने फेफड़े बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब अगले प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कपाल भाती प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेकर प्रारंभ कीजिए। कपाल भाती का बहुत ही महत्व स्वामी जी महाराज ने बताते हुए, किंग ऑफ प्राणायाम यानी प्राणायामों का राजा। 8 प्राणायाम हमारे योग केंद्र में हम करते हैं। पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपाल भाती, फिर बाह्य प्राणायाम के साथ अग्निसार, फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, और फिर ध्यानात्मक प्राणायाम में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। ऐसे 8 प्राणायामों की श्रृंखला है। जैसे आप लोगों ने ये सुंदर श्रृंखला शुरू की है योग की, वैसे ही 8 प्राणायामों की इस श्रृंखला को रोज पूर्ण करना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं। कपाल भाती करते करते सुन रहे हैं, और कपाल भाती से किसी को लाभ नहीं हुआ है तो ये 5 बातें जरूर उनको बता देना कि ये 5 बातें अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक तो क्रिया बराबर रखनी है। क्रिया यानी मेथड। पेट अंदर जाना चाहिए, नासिका से हवा बाहर फेंकना है, थोड़ा सा आवाज आता है नासिका से, या नासिका के नीचे हाथ रखा तो हाथ को थोड़ी हवा लगनी चाहिए, या पेट के ऊपर हाथ रखते हैं तो पेट अंदर जाते हुए महसूस भी होना चाहिए। जोर कहाँ लगाना है? जो बीपी वाले हैं वो धीरे धीरे करें, और जिनको बीपी नहीं वो सामान्य स्पीड से, यानी 1 सेकंड 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं जिनको बीपी नहीं है। जोर नासिका में भी लगाना है, गले में भी लगाना है, छाती में भी लगाना है, पेट में भी लगाना है। समांतर रूप से आप इसको थोड़ा सा जोर देकर सांसों को बाहर फेंकना है। यह है क्रिया मेथड। ये ठीक रही तो लाभ निश्चित है। दूसरा, टाइमिंग, समय, कितना देर करना है। बड़े बड़े रोग है तो ज्यादा देर, और रोज योग कर रहे हैं, निरोगी है तो 15 मिनट तक। और जिनको विशेष कुछ इसका अतिरिक्त लाभ लेना है, स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं कि कपाल भाती करने से सुप्त शक्तियों का जागरण होता है, तो थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। आपके पास समय भी रहता है, काफी लोग रिटायर भी रहते हैं और लगता है कि ये रिटायरमेंट के बाद हम समय कैसे गुजारे, तो सबसे अच्छा है राष्ट्र सेवा करना, योग का प्रचार प्रसार करना, लोगों को गिलोय का महत्व बताना, नीम, एलोवेरा, इसका महत्व बताते बताते अपना शेष जीवन जो गुजारेगा उसका बुजुर्ग जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा, योगमय हो जाएगा। ईश्वर आपको प्रसन्नता भी देगा, मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न तो सब सिद्धियों का कारण बन जाएगा। कपाल भाती करते करते तो समय रोज करना है 15 मिनट, और उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। स्पीड भी पता चल गई है, बीपी है तो कम और बीपी नहीं है तो नॉर्मल स्पीड।
फिर दूसरा आपने टाइमिंग देखा, समय देखा। अभी तीसरा है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। मन इधर उधर जाएगा, मन का स्वभाव ही है चंचल, उसको बार बार अपने शरीर में, अपनी क्रियाओं में, हम जब योग कर रहे हैं तो योग में उसको खींच के लाना है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया ज्यादा समय तक चलती है तो अपने आप योग में मन स्थापित हो जाता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये हो जाता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध तो होता ही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मन में जो दिव्यता है, हमारे भीतर जो ईश्वरीय शक्ति का एक स्वरूप है, उसको जानने का, उसको समझने का, उसके शरणागति में जाने का, कंप्लीट सरेंडर, ऐसे होने का मौका हमें योग देता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मन को बार बार श्वासों के ऊपर, हम जो योग कर रहे हैं उसके ऊपर उसको एकाग्र करना है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद है रेगुलरिटी, निरंतरता, रोज करना है। काफी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं हम योग करते हैं लेकिन घर में फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं, इधर उधर दूसरे काम, डिस्टरबेंस बहुत रहता है। इसलिए योग केंद्र का बड़ा महत्व है। आप सब लोग योग केंद्र शुरू करेंगे, ऐसा आप सब ने संकल्प भी लिया है और जल्द ही आप उसको शुरुआत भी करेंगे। अब तो गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है, 5 से 10 लोग योग इकट्ठा होके भी कर सकते हैं। ज्यादा लोगों के लिए थोड़ी परमिशन कम है, बड़े बड़े शिविर के लिए परमिशन अभी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही वो भी मिलेगी, या समय भी लगा तो छोटे छोटे ऐसे योग केंद्र का निर्माण कर आप योगमय अपना गांव भी बना सकते हैं, अपना परिसर भी बना सकते हैं। योगमय जीवन स्वयं का भी और गांव का भी। संकल्प के साथ करना है। 5वीं चीज संकल्प। पहली थी क्रिया, दूसरी थी टाइमिंग, तीसरी थी एकाग्रता, चौथी थी रेगुलरिटी और 5वीं है संकल्प। संकल्प के साथ ठान लिया कि अब मेरा जो भी शेष जीवन है मैं योग करते हुए, रोज कपालभाति करते हुए बिताऊंगा, ऐसा संकल्प। रात का भोजन थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि अब 50 के बाद रात का भोजन वर्ज्य माना जाता है। 4-5 बजे थोड़ा सा लाइट कुछ खा लीजिए, और हमारा भोजन हम बहुत ज्यादा करने के कारण ज्यादा समस्या है। पानी बैठकर पीना है। और बुजुर्गों ने, स्वामी जी महाराज ने अलग अलग विडंग आसव और भी अलग अलग आसव बनाए हैं आपके लिए। आपको जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। वो सारे पतंजलि आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से आप सबको जो वन औषधि है वो आपको उपलब्ध है। उसका भी सेवन करते करते हमारा जो जीवन है वो पवित्र तो होगा ही, स्वास्थ्य भी होगा। योग से पवित्रता और शुद्ध आहार से सात्विकता हमारे जीवन में आई। कपाल भाती 15 मिनट तक इसको जारी रखिए। आहार के बारे में कुछ बता रहे हैं तो अलग अलग स्वामी जी महाराज मेडिकेटेड वाटर की बात कर रहे हैं। मेडिकेटेड वाटर, जिनका दिल कमजोर हो रहा है या बीपी बढ़ गया है, उनके लिए अर्जुन के छाल का पानी आप दिन भर पी सकते हैं। जिनको कफ के दोष है, कफ रोग है, वो दिव्य पेय या श्वासाहारी क्वाथ का पानी बनाकर, उसका थोड़ा सा काढ़ा बनाकर दिन भर उसी का सेवन करना है। गर्म ही पानी पीना है दिन भर। जिनको कफ विकार है उनको दिन भर ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा भी ठंडा नहीं पीना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है।
उन्हें गर्म पानी, कुनकुना पानी कर कर अपने बोतल में रख लीजिए। अच्छे बोतल आ जाते हैं थर्मास, वो दिन भर पीजिए, आपको कभी कफ दोष के विकार नहीं होंगे। और कपाल भाती तो बैलेंस ही करता है। किस किस को बैलेंस करता है? कफ, वात, पित्त। जिनका वजन बढ़ गया है उनका कम कर जाता है, जिनका कम है उनका बढ़ जाता है, यानी बैलेंस हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं तो इससे भी ज्यादा, यानी सुप्त शक्तियों का जागरण भी कपाल भाती से। ईश्वर के साथ एकरूप होने के लिए योग, काफी लोगों ने योग को ऐसे मान लिया है कि इससे हमें शारीरिक बल मिलेगा, हमें इससे मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन इससे भी ऊपर है आध्यात्मिक शक्ति, वो भी हमें मिलेगा। आप सब लोग बहुत परिपक्व विचार के हैं, हमें पता है कि आध्यात्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी और हमें जाना है। तो हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता लानी है तो स्वामी जी महाराज का भी सुनना है, और शाम को भी स्वामी जी महाराज आस्था टीवी के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, और वो दिव्यता और हमारी योग कक्षा में, योग केंद्र में भी उसका उच्चारण, उसकी बातें बोलना है। ऐसे आप बहुत अच्छे से अपना योग केंद्र भी चला सकते हैं, और आपके योग केंद्र में इतनी संख्या बढ़ जाएगी अगर आप निरंतरता रखते हो। शुरुआत में कम लोग आएंगे। स्वामी जी महाराज ने भी जब योग सिखाना शुरू किया तो सिर्फ 2 लोग आए थे, और आज 2-2 करोड़, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोगों की बड़ी कक्षा स्वामी जी महाराज लगाते हैं। तो आप भी निराश नहीं होना कि मेरे योग केंद्र में 2 ही लोग आए, कोई बात नहीं, 2 लोगों से ही शुरुआत कर दीजिए, और ऐसा योग केंद्र हर गांव में रहे, ऐसा स्वामी जी महाराज का सपना है। पूरा गांव ही नहीं, पूरा जिला ही नहीं, पूरा प्रांत ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, तो पूरा विश्व निरोगी बने। ऐसे बहुत बड़े संकल्प के साथ, ऐसे बहुत बड़े सपने के साथ स्वामी जी महाराज अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ एक कर्तव्य है कि हम पूरे विश्व को तो योगमय नहीं बना सकते, लेकिन अपने गांव को अवश्य योगमय बना सकते हैं। तो आइए इस निमित्त को, एकल विद्यालय के इस योग शिविर के निमित्त को, पतंजलि योग समिति और पतंजलि का ग्रामीण आरोग्य केंद्र के इस योग शिविर को निमित्त बनाकर अब रोज अपनी योग कक्षाएं, योग केंद्र आप शुरू कर दीजिए। अब इसको रोकना नहीं, संकल्प के साथ, इसको निरंतरता के साथ आप शुरू चलाएं। आइए अब थोड़े से पैर भी आगे कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, काफी बुजुर्ग लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे योगिक जॉगिंग भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम है। इसको ज्यादा बार करना है। कितना बार करोगे? 10 बार नहीं, इसको 100 बार करना है। पैर की उंगलियों से शुरू किए, कितने बार? 100 बार। ऐसे श्वास लेते लेते उंगलियों को आगे पीछे भी हिलाना है, और पंजे को भी आगे पीछे हिलाना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये भी 100 बार आगे पीछे कितने बार करना है? ओम सचिन जी। जी जी स्वामी जी। हाँ, 1 मिनट लेना चाहता हूँ, कुछ सूचना है। जरूर जरूर। जी जी, सबको मेरा प्रणाम। थोड़ा आपको डिस्टर्ब किया हूँ। कैसे, जैसे कि मैंने कल भी आप ये ग्रुप पे सूचना भेजी थी, चूंकि हम गांव के पृष्ठभूमि से हैं और पूरा देश ही पहले गांव में निवास करता था, तो जैविक कृषि पर आधारित ही भारत की कृषि व्यवस्था हुआ करती थी। जैविक खाद पर आधारित हम खेती किया करते थे। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सत्र आज 10 बजे से रखा गया है। तो जो भी भाई बहन जो पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के साथ साथ पतंजलि ग्रामोद्योग विभाग के जो सेवा प्रकल्पों के बारे में जानकारी चाहते हैं और कैसे जैविक खेती की जा सकती है, इस बारे में एक आज जो ऑनलाइन चर्चा रखी गई है। तो 10 बजे आप जुड़ जाइएगा, और उससे क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि जैविक खेती से भी हम
यूरिया पोटाश से ज्यादा फसल पैदा कर सकते हैं। तो पतंजलि का ग्रामोद्योग प्रकल्प जो है उसके लिए बृहद स्वरूप में पूरे राष्ट्र में काम कर रहा है। तो जैविक खेती की ट्रेनिंग आज ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए रखी गई है और आप भाई बहन भी एकल परिवार के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहने वाले हैं या जानना चाहते हैं कि जैविक खेती पर कैसे काम किया जा सकता है, और क्योंकि पतंजलि ने पूरे जैविक उत्पाद भी बनाए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आप जैविक खेती कैसे कर सकते हैं और गांव वालों को आगे भविष्य में कैसे प्रेरित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और ये एक बहुत बड़ा अनुभव रहेगा आपके लिए। तो आप जरूर 10 बजे हम आपको ग्रुप पे लिंक भेजेंगे, इस ट्रेनिंग में भाग लीजिएगा। जी ओम प्रणाम। स्वामी जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ी जैविक कृषि क्रांति का ये बहुत बड़ा आयाम शुरू किया है। सभी आप लोग जो भी आपके किसान भाई हैं उनको इसके साथ जोड़ लीजिए और बायो फर्टिलाइजर जो अभी केमिकल वाले फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश हम सबको करना है। इंसेक्टिसाइड को भी रोकने की कोशिश करना है क्योंकि वही जहर हमारे पेट में आ जाता है। बहुत ही सुंदर ऐसा कार्यक्रम हमारे पूज्य स्वामी जी ने आयोजित किया है। आप सब लोग उसको बहुत अच्छा प्रतिक्रिया देंगे, सभी किसानों को जोड़ेंगे, ऐसे आपसे आह्वान है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम चल रहे हैं, ये पैर के लिए, घुटनों के लिए भी हमने अभी कर लिए थे, घुटने आगे पीछे करने हैं ऐसे 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, जिनके ज्यादा घुटने दर्द देते हैं उनको। फिर ये जो पिंडलिया है इसको दबा लेना है। पिंडलियों में डाइजेशन के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रहते हैं, तो नीचे से ऐसे अंगूठे से अंदर दबाना है पिंडलियों में। और यहाँ पर भी कमर के दर्द के अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे हाथ में भी पॉइंट्स है वैसे पैर में भी पॉइंट्स है, इनको भी आप करते हुए अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिए। दोनों हाथ सामने लेते हुए हाथों की उंगलियों से शुरू करना है। ये भी 100 बार करवाना है। जिनको आसन नहीं जमते, जिनको व्यायाम नहीं जमता, उनसे ये करवाना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये भले ही आपको लग रहा है कि हाथों के व्यायाम हो रहे हैं, लेकिन ये हाथों के नहीं है, ये कमर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है उसके व्यायाम है ये। तो रीढ़ की हड्डी जो है हमारे पूरा बैकबोन है, हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर जिस पे खड़ा है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो उसको अगर ठीक करना है तो ये सारे व्यायाम अवश्य आप कर लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। और पानी का सेवन भी करना है और नीम के पत्ते भी आप खा सकते हैं। काफी नीम के पेड़ लगाने का कार्य अब पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में 1 करोड़ पौधे का रोपण हो रहा है। तो आप भी अपने गांव में नीम के पेड़ यदि है तो उसके ऊपर गिलोय चढ़ा दीजिए और जितने भी आपके खेत के बाजू में वगैरह वहां पर नीम के पेड़ और लगा लीजिए। सब लोगों ने अगर ये ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण में भाग लिया तो हम पूरी वसुंधरा को फिर से एक बार जिस प्रदूषण के माध्यम से लोगों का जीवन त्रस्त है उसको भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये कंधों के लिए ये भी आपको 10-10, 20-20 बार शुरू करके और ज्यादा बार करवाना है। फिर दूसरा आज थोड़े ही बार करवा रहे हैं, आज संकेतात्मक आपको बता रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को गोल गोल मसाज करना है और घुटनों को मसाज करते हुए कंधे भी गोल घुमाना है। कंधे ऊपर, नीचे, बाजू में और रिवर्स में भी, जैसे क्लॉकवाइज कर लिया अब एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। और बुजुर्गों की योग कक्षा भी स्पेशल भी आप रख सकते हैं कि आइए बुजुर्ग लोग आप भी योग को अपनाइए करके। आप में से जो भी 40-50 साल के, 60 साल के जो सुदृढ़ है, जो योग कक्षा ले सकते हैं वो अवश्य ले। आइए गर्दन के लिए व्यायाम, काफी गर्दन
से थायराइड वगैरह की भी तकलीफ रहती है, उन्होंने गर्दन के व्यायाम अवश्य करने चाहिए। और कुछ लोग मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर कर भी या ठीक से बैठना नहीं, ठीक से पोस्चर यानी हमारा जो बैठने का तरीका है वो भी गलत हो जाता है, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। गर्दन के लिए थोड़ी दाहिने कंधे के लाइन में, फिर बाएं कंधे के लाइन में धीरे धीरे सांस लेते हुए, फिर गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। तो जब मैंने हाथ ऐसे ऐसे किए तो काफी लोगों के हाथों में से कट 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 आवाज आती है। ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि विटामिन डी कम हो जाता है। काफी लोग धूप में नहीं बैठते हैं। तो आप सब लोग ग्रामीण एरिया से आप संबंध है, गांव में रहना पसंद करते हैं, तो जरूर धूप में कम से कम कपड़े पहनते हुए आप आधा एक घंटा जरूर बैठे। जब भी समय मिले, कार्य करते करते तो हो ही जाता है। स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी बात कही है कि अब गांव के लोग भी बहुत ही समझदार बन गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि खेत में खेती करते करते नहीं योग होता है। काफी हमारे किसान भाई बोलते थे हम तो खेत में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत खुदाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अब गांव के लोगों को भी पता चल गया कि वो तो मेहनत करनी ही है, लेकिन उससे शरीर स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है, उसके लिए योग ही करना पड़ेगा। तो अब सब गांव के लोग समझदार बनकर अलग से योग करना पड़ता है। खेत में मेहनत करने वो तो एक बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन योग से अगर स्वास्थ्य पाना है तो अलग से 1 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, जिसमें ध्यान, प्राणायाम, कुछ आसन और नहीं तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम को महत्व देते हुए आइए अब दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सर के पीछे जोर से दबाते हुए लंबा गहरा सांस लेंगे। 2-3 बार कर लीजिए। स्पॉन्डिलाइटिस ये सारी बीमारियां ठीक कर देता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस यानी आधुनिक विज्ञान में लंबे श्वासों के साथ कर लीजिए, जोर से दबाना है। दूसरे तरफ से जिस जिस शब्द के पीछे जिस जिस बीमारी का नाम टिस से खत्म होता है, जैसे आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज, स्पॉन्डिलाइटिस, जहां जहां टिस टिस लगता है वो बीमारी का हल कोई मिला नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करने की दवाइयां है। दवाइयां लेते रहो, पूरी जिंदगी भर वो रोग रहेगा। लेकिन योग में वो शक्ति है, आयुर्वेद में वो शक्ति है कि उसको क्योर हो सकता है, क्योर कर सकते हैं, यानी पूरा उसका समापन, पूर्ण रूप से उसका निराकरण कर सकते हैं। ये शक्ति योग और आयुर्वेद में है, एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में कंट्रोल है या इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वो अच्छी पैथी है। आइए हम योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। आइए अगला प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्वास बाहर छोड़कर पेट अंदर खींच लेना है। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगाएंगे, पेट पूरा अंदर खींच लेंगे। मूल बंध भी लगाया, उद्यान बंध भी लगाया और जालंधर बंध भी लगाया। 3 बार करना है। फिर से एक बार करेंगे। श्वास बाहर छोड़कर पेट अंदर खींच लीजिए। मूल बंध में मूल मलमूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। उद्यान बंध में पेट को अंदर की ओर खींचना है। जालंधर बंध में थोड़ी छाती को लगाते हुए जालंधर। अग्निसार पेट को आगे पीछे हिलाएंगे 10 बार 20 बार। श्वास बाहर छोड़कर पेट अंदर खींच लीजिए और फिर ढीला छोड़ना, अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, अंदर खींचना। काफी बुजुर्गों के घुटने में
काफी दर्द रहता है, तो ये तो कपालभाति से ठीक होता ही है, सुबह एलोवेरा जूस पीने से भी ठीक होता है, और काफी लोगों के जो यहाँ कार्टिलेज है वो भी घिस जाता है, समापन हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने अब बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बनाई है, उसको आप अपनाइए। और हल्दी, मेथी, सुंठ सुबह सुबह आप ले सकते हैं। आइए अग्निसार का दूसरा राउंड, श्वास बाहर छोड़कर, दस बार 20 बार जितने भी बार हिल सकता है। और समय जैसे जैसे आप और करेंगे योग, तो एक ही श्वास में 50 बार भी आगे पीछे हिल सकता है। अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। और फिर नौली भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जितना जमेगा उतना। पेट कैसा रहना चाहिए? नरम। दबा के देखिए जरा, नरम है क्या? वैसा पेट नरम रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पेट नरम, पैर गरम और सर ठंडा, तो कभी नहीं आएगा आपके घर में डॉक्टर। ठीक है, तो आप भी अपनाइए, इस अपने शरीर को इस स्थिति में लाइए। अग्निसार के बाद उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए आवाज करते करते सांस भरेंगे। छाती में श्वास को रोक के रखना है थोड़ा देर, यथाशक्ति। और फिर दाहिनी नासिका बंद कर कर बाएं नासिका से प्रश्वास, लेफ्ट नासिका से प्रश्वास। और 2 आवर्तन कर लेते हैं। सभी का आवाज आना चाहिए। तीसरा आवर्तन। काफी बुजुर्गों को गले के ऊपर की काफी समस्याएं रहती है, जैसे आंखों में चश्मा लग जाना, या कम दिखाई देना, या कफ का विकार, या कान से सुनाई नहीं आना। तो इन सब विकारों के लिए, यानी गले के ऊपर में जितने भी विकार होते हैं, उनको अगर ठीक करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें ज्यादा करना है, 15 मिनट से लेके आधा घंटा। और यदि बीपी वगैरह है तो और थोड़ा ज्यादा कर आप बीपी भी ठीक कर सकते हैं। आइए अब अनुलोम विलोम की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। हाथ की मुद्रा वायु मुद्रा में आप रख सकते हैं। काफी बार वायु दोषों को, वात दोषों को ठीक करने के लिए वायु मुद्रा का उपयोग किया जाता है। वायु मुद्रा रखते हुए नासिका को, एक नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास लेके प्रारंभ करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, जहां से छोड़ा है वहीं से अंदर लेना, दूसरे तरफ से छोड़ना। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ऐसे श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। धीरे धीरे कीजिए। शुरू शुरू में थोड़ा सा आदत न होने के कारण ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें जो आनंद है, इसमें जो परम आनंद है, वो जब आप लेंगे तो आप 1-1 घंटा भी इसको कर पाएंगे, निरंतरता के साथ भी कर पाएंगे। शुरू में थोड़ा सा निरंतरता नहीं रहती है, तो 5 मिनट कपालभाति कर लिया, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, फिर 5 मिनट कपालभाति कर लिया, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर प्राणायाम पे आ गए। ऐसे आप इस निरंतरता को बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी
ईडा पिंगला सुषुम्ना, इसका जागरण करने के लिए। और सुषुम्ना नाड़ी का जब उच्चारण होता है तो सूर्य केतु नाड़ी का भी हमें याद आती है। सूर्य केतु नाड़ी जो है वो गौ माता में बड़ी प्रबल रहती है, उसके कारण वो पूरे अपने शरीर के अंदर शुद्धता इतने बड़े पैमाने पे वो रख पाती है कि जो भी वो खाती है, तो जो भी वो त्याग करती है, तो वो शुद्ध ही उसके शरीर से निकलता है। उस गौ माता के सानिध्य में भी आप खड़े रहते हो तो आपको प्रसन्न इतना लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो लेती है लेकिन ऑक्सीजन ही ज्यादा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम देती है। तो उसके आजू बाजू का वातावरण भी बड़ा ब्रह्म तत्व से लीन रहता है, प्राण वायु का बहुत वहां पर असर रहता है। और उसके शरीर पर, गौ माता के शरीर पर हाथ भी अगर ऐसे फेर देते हो तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब तो विदेशों में गौ माता को गले लगाने के 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं आधे घंटे के या 10 मिनट के। तो हम बड़े भाग्यशाली है कि आज 19 करोड़ गौ माता हमारे देश में है। आपके भी गांव में गौ माता का आपको वास मिलता है, सहवास मिलता है। जरूर गौ माता की सेवा भी कीजिए। गौ माता के शरीर पर हाथ भी फेरने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। और गोबर, उससे तो आपको मालूम ही है कि कितना गोबर महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम करते करते गौ माता की महिमा मैं गा रहा हूं, तो अवश्य आप उसको भी सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये गोमय संविधा तैयार की है, तो इतनी सुंदर ये संविधा है कि इससे हवन करने में एक बहुत ही अलौकिक आनंद आता है। इस गौ माता के जो गोबर है उसको मशीन के द्वारा इसको टाइट करके इसको ऐसे बनाया जाता है, सुखाया जाता है। और ग्रामीण गृह उद्योग में इसको बहुत महत्व है। आने वाले समय में आप देख भी रहे हैं कि आज भी अमेज़न पर 50-50 रुपए में ये गोबर के कंडे बिक रहे हैं। तो क्यों ना हम और आधुनिकता के और आगे बढ़े। आप भी अपने गांव में ऐसे अगर बनाएंगे तो निश्चित ही जो हवन करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें बहुत आनंद आता है। और गौ माता का जो सहवास है और इसको जलाने से जो मेडिकेटेड एयर मिलती है, यानी औषधीय वायु बन जाती है। तो घी भी जब डालते हैं तो घी का भी परिणाम हो जाता है। नहीं तो बुजुर्ग लोग घी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो जब हवन आप करते हो तो ऑटोमेटिक उसके जो नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, सूक्ष्म कण बोलते हैं, वो आप श्वासों के माध्यम से अंदर लेते हैं। अनुलोम विलोम करते करते हम गौ माता से संबंधित कुछ बातें कह रहे हैं। तो ऐसी गौ माता का जो गोमूत्र है वो भी इतना शुद्ध है, उससे भी पूरा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी पूरा शरीर में जो विजातीय तत्व है, विषैले तत्व है, उसका भी निराकरण गो मूत्र से, गोधन अर्क से हो जाता है। और पतंजलि ने जब गो मूत्र का प्रचार प्रसार शुरू किया तो आज लाखों हजारों किसानों को आज उससे स्वावलंबन भी मिल रहा है। और आने वाले समय में भी आप देखोगे कि लोग जिनके पास गोमाता है उनके घर में आएंगे और बोलेंगे हमें दूध भी चाहिए, हमें गोबर भी चाहिए, हमें गोमूत्र भी चाहिए, हमें गोमाता का दर्शन भी चाहिए। तो बड़े भाग्यशाली है आप सब लोग जो गांव में रहते हैं, गोमाता के सहवास में रहते हैं, जिनके घर में गोमाता की सेवा होती है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे ही गोमाता का हमें दूध भी पीना है। दूध पीने से वो तो अमृत तुल्य है, गोमाता का दूध अमृत तुल्य है, उसको तो कंप्लीट फूड भी माना जाता है। तो अपने बच्चों को भी भैंस का दूध न पिलाते हुए गोमाता का दूध पिलाकर देखिए, उसमें एनर्जी, उसमें उत्साह, उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हीमोग्लोबिन ठीक करने के लिए आपको योग करना है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है। और खाने में बीट, खाने में अनार, ये फल का भी सेवन करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहेगा। और स्किन भी बुजुर्गों की काफी फिर थोड़े से ये हो जाता है समय के साथ,
तो वो भी एक पॉजिटिविटी के साथ आपको लेना है कि मुझे एक अच्छा जीवन मिला और अब मेरा जो बुजुर्ग रहते हुए मुझे जो करना है, तो उसमें भी आप अगर अच्छे दिखना चाहते हैं तो जरूर आप एलोवेरा का सेवन रोज कीजिए। आंवला एलोवेरा से पेट की आते भी ठीक हो जाती है, पचन भी अच्छा हो जाता है, स्किन पर भी नेचुरल जो एक उत्साह रहता है वो भी रहता है, और ऐसे रहते हुए बड़ी खुशी खुशी से आप अपना जीवन ज्ञापन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करते करते हम सुन रहे हैं, ईडा पिंगला सुषुम्ना को जागृत कर रहे हैं, हमारे भीतर शुद्धता का, पवित्रता का, सात्विकता का अनुष्ठान कर रहे हैं। पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज ने बहुत ही अच्छा अपना जीवन सन्यासी बनकर एक राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी बनाया है। आप सब लोग भी ऐसे बच्चों को, ऐसे गांव के युवाओं को भी आप प्रेरित करें कि आइए, स्वामी जी महाराज जैसे टीवी के माध्यम से आपको दिख रहा है, आचार्य कुलम के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक बोल रहे हैं, योग सूत्र, दर्शन ये याद कर रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दीजिए। और आप में से जिनको भगवत गीता आती है उसके धीरे धीरे एक एक श्लोक अपनी योग केंद्र के माध्यम से उनको सिखाइए। आपने देखा होगा कि काफी धर्म प्रेमी लोग अपने अपने धर्म का बहुत प्रचार करते हैं, पंथ का प्रचार करते हैं। बाइबल बहुत लोगों ने पढ़ी है, क्रिश्चियन लोगों में लगभग 90% लोगों ने बाइबल पढ़ी है, मुसलमान लोगों ने 90% लोगों ने कुरान पढ़ी है, लेकिन काफी हमारे लोग भारतीय संस्कृति को नहीं जानते। काफी लोगों के घर में भी भगवत गीता नहीं रहती है, कोई पुराण भी नहीं रहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर ज्ञान हमें देकर गए हैं, आइए हम भी थोड़ा आत्मसात करते हुए और समाज में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएं, क्योंकि हमारे देश की मूल प्रकृति ही आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक न्यायवाद। सब लोग अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो मूल प्रकृति है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। और स्वामी जी ने, हमारे पूज्य पुण्यदेव जी ने एक स्वदेशी की अलख भी जगाई है। उस अलख को अपने भीतर आत्मसात करते हुए स्वदेशी का भी प्रचार हमें करना है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं 2 वाक्य स्वदेशी के ऊपर जो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाए हैं, हमारे शहीदों ने गाए हैं। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो गांव के लोग पहले सो गए थे, जागरूक नहीं थे, तो विदेशी सामान भी गांव गांव में मिलने लग गया था। लेकिन अभी जागरूक हो गए, अभी गांव के लोग डिमांड कर रहे हैं, हमें स्वदेशी अपनाना है, हमारे अपने देश में बनी हुई चीजें हमें चाहिए। ऐसी डिमांड आप सबने कर दी, इसलिए अब पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र गांव गांव में खुल रहे हैं। आप सबको बड़े अच्छा लगेगा कि जो विदेशी ताकतें थी वो सिर्फ सामान नहीं बेचती थी, तो पूरा देश उनके मुट्ठी में चला गया था। उससे बाहर निकालने का काम भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अब आत्मनिर्भरता का इतना बहुत बड़ा एक कार्य कर रहे हैं, उनको भी 2014 में
उनका भी बहुत बड़ा एक अवतरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज ने लोगों को जगाया, 100% मतदान करे इसके लिए लोगों को जगाया, और आपने देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब गांव के लोगों को आपको बताना है कि विदेशी सामान कौन से है, स्वदेशी कौन से है। लक्स ये विदेशी सामान है, लाइफ बॉय, पेप्सोडेंट, रिन, टाइड, पेप्सी, कोका कोला, कोलगेट, मैगी नूडल्स, जॉनसन एंड जॉनसन, डव, पियर, सनसिल्क, कैडबरी, कुछ कुछ तो हमारे घर में भी घुस गए, फेयर एंड लवली, ये सारे विदेशी सामान को अब बाहर निकालकर स्वदेशी का एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना है। गांव में एक भी विदेशी सामान न मिले ऐसा वातावरण आप सब बुजुर्गों को करना है। आपके गांव में जो दुकानदार है उसको रोज जाके बोलना है कि तू विदेशी सामान क्यों बेच रहा अपने गांव में। कुछ दिन के बाद देखना उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग शांत रहते हैं तो गलत लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम स्वच्छता का भी अभियान अपने गांव में छेड़े, योग का भी अभियान अपने गांव में छेड़े, स्वदेशी का भी अभियान अपने गांव में छेड़े और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाए। विश्राम, ऐसे ही अनुलोम विलोम 15 मिनट रोज करना है और 15 मिनट के साथ साथ फिर अब ध्यानात्मक प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यानात्मक प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेते हैं। भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान, काफी बुजुर्ग लोग टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, काफी तकलीफें आपके कारण घर में रहती है कि मुझे ख्याल रखने के लिए, मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो मेरे घर वाले मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप सब बुजुर्गों को लगता है कि मुझे सेवा लेना नहीं है, मुझे तो सेवा देना है। तो सेवा देने वाले यदि बनना है तो योग करना है, प्राणायाम करना है। तो ऐसे सेवा देने वाले बनने के लिए हम अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए योग भी करें, और ये ध्यानात्मक प्राणायाम से आपको जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, यानी योग आपको शरीर बल तो देगा ही, योग आपको मानसिक बल, मनोबल भी देगा, योग आपको आत्मबल भी देगा और ब्रह्म बल भी देगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और आपने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी देखा कि वो योग करते हैं तो उनको जनबल भी मिल गया। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी आप देख सकते हैं कि स्वदेशी का इतना बड़ा आंदोलन छेड़कर अब पतंजलि ने बताया है कि सात्विक लोग समृद्ध भी हो सकते हैं। अच्छा उद्योग करने से आप बहुत समृद्ध भी हो सकते हैं। तो आइए, ऐसा धन बल भी अगर आपको चाहिए तो योग भी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बीमारियों में, पूरी जितनी भी अपनी जवानी की कमाई है, जीवन भर आपने जो कमाया है, वो सारा बीमार में चला जाएगा, तो कोई उपयोग नहीं। तो अपने आप को अगर ठीक रखना है और धन बल का भी अच्छे से उपयोग करते हुए अपना जीवन व्यापन करना है, तो ये अब अगले जो ध्यानात्मक प्राणायाम है ये मानसिक बल देंगे, ये आपको शक्ति देंगे। कुछ थोड़े बड़े बीमारी भी हो भी गई, कुछ दुख दर्द है भी अपने शरीर में, तो उसके सहन करने की भी शक्ति आपको ये योग देगा। भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान के साथ 5-5 बार हम करेंगे भ्रामरी को, 5 बार उद्गीत को। कैसे करना है? 3 उंगलियां आंखों पर, धीरे से दबाना नहीं है, 1 उंगली माथे पर, अंगूठे से कान पक्के बंद कर लेना है और फिर गुंजन करना है भुंगे जैसा 5 बार लंबा दीर्घ श्वास। आइए शुरू करते हैं। मैं अब शांत हो जाऊंगा, आप करते रहिए।
दोनों हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। उद्गीत के लिए 5 बार ओंकार का उच्चारण। श्वास शांत, आंखें बंद कर पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर ध्यान करना है, प्रणव ध्यान करना है। अपने मन को शांत करते हुए अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करना है, या निसर्ग से, प्रकृति से जो पशु पक्षियों की आवाज आ रही है वो भी सुनना है। और वो पशु पक्षी ओंकार का उच्चारण सुबह सुबह कर रहे हैं। क्या पता पिछले जन्म में ओंकार उन्होंने नहीं कहा होगा, इसलिए सुबह सुबह उठकर वो ओंकार कह रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उस ओंकार स्वरूप से में एक हो जाए। मौन होकर थोड़ा देर ध्यान करना है। आंखें बंद ही रखिए। ऐसे ही 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी आप ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखें। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, आरोग्य दो, वैराग्य दो, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, रोज योग करने की प्रेरणा दो, रोज योग करवाने की भी प्रेरणा दो। आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, हाथों के तलवों का घर्षण कर लेंगे और ऊर्जा आने के बाद, हाथ गर्म होने के बाद अपने आंखों पर स्पर्श कर लेंगे, अपने चेहरे पर स्पर्श कर लेंगे, अपने शरीर को स्पर्श करते हुए धरती माता को प्रणाम कर लेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सभी को नमन करते हुए आइए अब समापन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। सिंहासन और हास्यासन के साथ वज्रासन करेंगे, सिंहासन करेंगे, जीवा बाहर निकालकर शेर जैसा दहाड़ना है। शेर शेरनियां आप सब पूरे देश की ऑनलाइन योग ट्रेनिंग ले रही है, योग कर रही है। श्वास लेकर जीवा पूरी बाहर निकालने की कोशिश करना है। गले को मसाज, मुख रस अंदर में निकल लेंगे। हास्यासन, दिल खोल के हंसना है। काफी लाफ्टर क्लब्स चलते हैं हमारे बुजुर्गों के। दिल खोल के, खुशी के साथ, आनंद के साथ रावण भी हंसता था। एक्यूप्रेशर के लिए तालियां भी बजा लीजिए। पूरे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी आपको इस प्रशिक्षण में, इस योग के सत्र में आपको मिलने वाला है। आप जरूर उसको लीजिए। आंखों के लिए अवश्य त्राटक भी आपको करना है। त्राटक के लिए आप ऐसी एक मोमबत्ती जला लीजिए और उसकी स्थिर लव को आपको निरंतर 1 फीट इतने अंतर के साथ हाइट उसकी जो है आंखों की लेवल पे रखते हुए
उसको 3 मिनट से 5 मिनट और फिर ज्यादा आपको करना है। आंखों में थोड़ा आंसू आ जाए तो भी कुछ नहीं। और काफी हमने हमारे बुजुर्ग लोग दिव्य दृष्टि आई ड्रॉप आंखों में डालकर अपना मोतिया बिंदु भी रोक दिया है। इतना सुंदर कार्य। और काफी बार हमने देखा है कि बुजुर्ग लोग उसको इंतजार भी करते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खत्म हो गई है, कब हमें मिल जाएगा दिव्य दृष्टि का वो बॉटल। तो 20-25 रुपए की है, अवश्य उसका भी आप प्रयोग करें, आपकी आंखें 100 साल तक अच्छी रहेगी। आप सब ने हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एकल पूरे परिवार को धन्यवाद कहता हूँ। पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी और पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, आप सब गांव-गांव से जुड़े हुए लोग, और आदरणीय अग्रवाल जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप सब ने हमारे साथ बहुत योग धन्यवाद किया, आपका। कुछ बातें बहुत सुन खुश ली, है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। जो भी युवक युवतियां आपके गांव में हैं, उनको आप सब लोग आह्वान कर दीजिए कि युवा भारत युवाओं के लिए योग का संगठन के साथ अवश्य जुड़े, और युवाओं को राष्ट्र के लिए हम तैयार कर रहे हैं। बुजुर्गों का ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि युवाओं को, अगली पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करे। तो काफी बुजुर्ग रिटायर हो जाते हैं, तो उनका ये कार्य है, योग का प्रचार करें, घर घर जाकर गिलोय बांटे, पौधारोपण करें। आप सब लोग ये करेंगे ऐसे मैं विश्वास रखता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ, श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, वंदे जय। मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। ओम जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में आदरणीय सचिन जी योगाचार्य जी के माध्यम से हम लोगों को बहुत ही सरल तरीके से आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आप राष्ट्र चिंतन में लगे हुए हैं, और हम सब एकल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन एवं आभार प्रकट करते हैं। और मैं अपनी संभाग के अध्यक्ष दीपिका मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा, अभी 2 मिनट हैं, आप भी एक बार राज्य का आभार करिए। दीपिका मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज के सत्र को यहीं विराम करते हैं कल्याण मंत्र के साथ। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।